नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक की जिनकी रचनाओं में समाज के संघर्ष, मानवीय भावनाएं और उम्मीद की बात की गई। वह लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, भारतीय साहित्य के युग पुरुष। मुंशी प्रेमचंद का नाम भारतीय साहित्य में एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर हिंदी साहित्य प्रेमियों के मन में श्रद्धा और प्रेरणा की भावना जागृत होती है। उनका जीवन संघर्ष, साहस और सेवा की एक जीवंत कहानी है। साहित्य को सामाजिक चेतना का साधन मानने वाले इस महान लेखक ने अपने लेखन के माध्यम से समाज की गहरी समस्याओं, वर्गभेद, गरीबी और अन्याय को उजागर किया। प्रारंभिक जीवन और परिवार। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लम्ही नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनके पिता अजायब राय एक डाकघर में क्लर्क थे और माता आनंदी देवी एक साधारण गृहिणी थी। प्रेमचंद का बचपन कठिनाइयों से भरा था। जब वे केवल 7 वर्ष के थे, उनकी मां का निधन हो गया। उनकी सौतेली मां से उन्हें वह मातृत्व का प्यार नहीं मिल पाया जो एक बालक को चाहिए। पिता ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन प्रेमचंद के दिल में वह रिक्तता हमेशा बनी रही। 14 साल की उम्र में ही उनके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनका जीवन और अधिक संघर्षपूर्ण हो गया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेमचंद ने पढ़ाई जारी रखी और आर्थिक तंगी के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी करने का संकल्प नहीं छोड़ा। शिक्षा और आरंभिक जीवन संघर्ष। प्रेमचंद का बचपन आर्थिक तंगी में बीता। पढ़ाई का शौक तो था, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण उन्हें आत्मनिर्भर बनना पड़ा। उन्होंने ट्यूशन पढ़ाकर अपनी शिक्षा जारी रखी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उर्दू में हुई और यही कारण है कि उनके साहित्य में उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं का अद्भुत मिश्रण देखने को मिलता है। वे बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़े, लेकिन पैसे की कमी के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके। उनका विवाह एक अमीर परिवार में हुआ, लेकिन वह रिश्ता असफल रहा। बाद में उन्होंने एक बाल विधवा शारदा देवी से विवाह किया, जो उनके जीवन की सच्ची साथी बनी। प्रेमचंद ने समाज की परंपराओं को चुनौती देते हुए इस कदम को उठाया, जो उस समय के लिए एक क्रांतिकारी निर्णय था। लेखन की शुरुआत। प्रेमचंद का साहित्यिक जीवन उर्दू से शुरू हुआ। उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया। उनकी पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन ने उन्हें साहित्य की दुनिया में पहचान दिलाई। इसके बाद उन्होंने सोज़े वतन नामक कहानी संग्रह लिखा, जो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह भड़काने वाला मानकर जब्त कर लिया और उन पर प्रतिबंध लगा दिया। इस घटना के बाद प्रेमचंद ने हिंदी को अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया और मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उनकी कहानियों ने समाज के हर वर्ग को छू लिया। उनकी भाषा सरल और भावनाओं से भरपूर थी, जो सीधे पाठकों के दिल में उतर जाती थी। साहित्य का युग निर्माण। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में भारतीय समाज के यथार्थ को दर्शाया। उनके पात्र आम जीवन से लिए गए थे। किसान, मजदूर, स्त्रियां, दलित और समाज के अन्य पीड़ित वर्ग उनके साहित्य के केंद्र में रहे। उन्होंने गरीबी, शोषण, सामाजिक भेदभाव और दमन जैसे मुद्दों पर खुलकर लिखा। उनकी प्रमुख कहानियों में ईदगाह, कफन, पूस की रात, नमक का दरोगा और ठाकुर का कुआं शामिल हैं। इन कहानियों में प्रेमचंद ने मानवीय भावनाओं को गहराई से उकेरा है। ईदगाह में छोटे हामिद का अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदने का बलिदान हर पाठक की आंखों में आंसू ला देता है। कफन जैसी कहानी गरीबी और सामाजिक विडंबना का ऐसा चित्रण करती है जो पाठक को अंदर तक झकझोर देती है। उनके उपन्यास भी उतने ही प्रभावशाली हैं। गोदान को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है। इसमें उन्होंने किसान जीवन की त्रासदी को उकेरा है। गबन, रंगभूमि और निर्मला जैसे उपन्यासों में उन्होंने समाज की गहरी समस्याओं को उजागर किया। निर्मला में दहेज प्रथा और स्त्री की त्रासदी को जिस करुणा से प्रस्तुत किया गया है, वह पाठक के हृदय को झकझोर देता है। सामाजिक संदेश और मानवीय संवेदनाएं। प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से सामाजिक सुधार का संदेश दिया। उनका मानना था कि साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करना और उसे सही दिशा में प्रेरित करना है। उन्होंने दिखाया कि समाज के सबसे उपेक्षित और पीड़ित वर्ग में भी मानवीय गरिमा और साहस है। उनकी कहानियों में गरीब किसान का संघर्ष, स्त्री का दर्द और मजदूर की बेबसी दिखती है, लेकिन साथ ही उनमें एक उम्मीद और इंसानियत का संदेश भी होता है। गोदान के होरी के माध्यम से उन्होंने दिखाया कि एक साधारण किसान का जीवन कितना कठिन होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों और मूल्यों को निभाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। राजनीतिक और सामाजिक जीवन। प्रेमचंद महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दी।
वे मानते थे कि साहित्यकार का कर्तव्य है कि वह समाज को आईना दिखाए और बदलाव के लिए प्रेरित करे। उन्होंने हंस और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया, जहां उन्होंने अनेक युवा लेखकों को मंच दिया। उनका लेखन न केवल साहित्य के लिए बल्कि समाज सुधार के लिए भी था। जीवन के अंतिम वर्ष और विरासत। प्रेमचंद का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उन्होंने आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और सामाजिक दबावों के बावजूद साहित्य को अपनी साधना बनाया। 8 अक्टूबर 1936 को मात्र 56 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके निधन से हिंदी साहित्य को जो क्षति हुई, उसकी भरपाई आज तक नहीं हो सकी। प्रेमचंद की रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दे जैसे गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक भेदभाव आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। उनकी भाषा और शैली आज के लेखकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। निष्कर्ष। मुंशी प्रेमचंद न केवल एक महान लेखक थे, बल्कि वे समाज के सच्चे सेवक भी थे। उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से समाज की पीड़ा को आवाज दी और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया। उनका जीवन और साहित्य हमें सिखाता है कि कठिनाइयों से हार मानने के बजाय हमें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उनकी कहानियों में मानवीय संवेदनाओं की गहराई, समाज के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उनकी अदम्य इच्छा शक्ति हमें आज भी प्रेरित करती है। मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के उस प्रकाश स्तंभ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।